हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हॉटलिंक्स बीच सेमेस्टर 4 माइक्रो फॉर द यूनिट नंबर 3। आइए जी ज़रा इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट कहना क्या चाहता है। देखो यार, ये कॉन्सेप्ट को ना मैं थोड़ा सा रिलेट करता हूँ अपनी देसी भाषा में। दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। इंडिया गेट सबने नाम सुना ही है, और क्या पता कोई बहुत बार गया भी हो इंडिया गेट। तो उसी के साथ ना ये हॉटलिंक्स बीच का जो कॉन्सेप्ट है वो मैच करता है मेरी भाषा में। बहुत देसी भाषा में समझेंगे ताकि हमें कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। आंसर तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा, तो वो तो आपको पता चली जाएगा कि एग्जाम में कैसे लिखना है। तो इंडिया गेट के साथ ये कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा मैच करते हैं। वो कैसे, जैसे कि मान लो भाई मैं ही हूँ, मैं इंडिया गेट में जब जाता हूँ तो देखता हूँ मेरे लेफ्ट में भी आइसक्रीम वाला है, राइट में भी आइसक्रीम वाला है, बड़े सारे आइसक्रीम वाले पूरे इंडिया गेट में फैले हुए हैं, है ना जी। तो मेरे को आइसक्रीम ले लिया, मैं किससे लूँ आइसक्रीम, इससे लूँ या इससे लूँ, कैसे पता चलेगा। तो उसी के ऊपर ये कॉन्सेप्ट आपका बेस्ड है पूरा, हॉटलिंक्स बीच। ये क्या कहते हैं, यहाँ पे इंडिया गेट मैंने लिया, इसने बीच एज्यूम कर लिया, कहता भाई एक बीच है, बीच में आप खड़े हो और आपके लेफ्ट और राइट में आइसक्रीम वाले, आपको ये देखना है कि आप आइसक्रीम किससे लेते हो। उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा खेल बना हुआ है, पहली बात। दूसरी बात क्या, ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये बेस्ड है बर्ट्रैंड मॉडल के ऊपर। अब बर्ट्रैंड में क्या होता है, बर्ट्रैंड में ये होता है कि जो आपकी फर्म्स है ना, वो प्राइस कैसे डिटरमाइन करती है, साइमल्टेनियसली। दूसरी बात, तीसरी बात क्या, मान लेते हैं हमने अपने कन्वीनियंस के लिए मान लिया क्या, इट्स अ कॉस्टलेस प्रोडक्शन। मतलब जो आइसक्रीम कोन्स है आपके, वो कॉस्टलेस प्रोडक्शन के ऊपर बन रहे हैं। और ये आपकी रीडिंग में एक डायग्राम है, तो उस डायग्राम को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। एल का मतलब दैट इज़ द लेंथ ऑफ द बीच, ठीक है जी। ये मैं बंदा खड़ा हूँ, एक्स का मतलब एक बंदा है जो बीच में खड़ा है। ये ए और बी कौन है, स्मॉल, ये फर्म्स की लोकेशन है। देखो जी, है देसी भाषा में अगर बोले एक तरीके से रेडी वाले, बट थोड़ा इकोनॉमिक्स आ गई तो थोड़ी सी हमने उसे अच्छे शब्द लगा दिए, दीज आर द फर्म्स। तो ये फर्म की लोकेशन है, मतलब ये रेडी वाले दोनों खड़े हैं यहाँ पे, और ये इतनी डिमांड है ए की, ये इतनी डिमांड है बी की, ठीक है जी। और प्राइस हमने क्या बोला कि भाई प्राइस मान लेते हैं दे आर इक्वल, कि भाई जो प्राइस आइसक्रीम का यहाँ से मिलता है वही इसी से मिल रहा है, तो प्राइजेज आर सेम। एंड पर्सन एक्स, मतलब जो एक्स बंदा है वो इनडिफरेंट है, कि वो ए से ले या बी से ले उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने कहा ए की डिमांड क्या होगी, यहाँ पे ए की डिमांड का एक फॉर्मूला आ गया आपके पास, दैट इज़ बी प्लस ए अपॉन 2 प्लस प्राइस ऑफ बी माइनस प्राइस ऑफ ए अपॉन ट्वाइस ऑफ टी इंटू बी माइनस ए। अब यहाँ पे सवाल आता है ये टी कौन है, टी का मतलब है इट इज़ टेम्परेचर, इट्स अ टेम्परेचर, कि भाई जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा आइसक्रीम मेल्ट होती रहेगी, तो इसलिए वो बैठा है डिनोमिनेटर में, ठीक है जी। अब क्वेश्चन क्या आता है, मान लेते हैं अगर बी का प्राइस कम हो ए से, तब क्या होगा, बी का प्राइस कम हो ए से तब क्या होगा। देखो एक्स यहाँ पे था, ये ए की डिमांड है, ये बी की डिमांड है। अगर बी का प्राइस कम हो, ये जो एक्स है ना, ये इस तरफ मूव करेगा। कहते हैं क्यों मूव करेगा, भाई जब ये इस तरफ मूव करेगा तो ये वाला जो एरिया है ये कम होगा ए की डिमांड का। ये पहले इतनी डिमांड थी बी की, अब एक्स अगर मान लेते हैं, मेरे पास और कोई कलर नहीं है पेन का, मान लो आज ये यहाँ आ गया, तो मतलब बी की डिमांड तो बढ़ गई ना, पहले इतनी बी की डिमांड थी, आज ये एरिया और हो गया क्योंकि एक्स आ गया यहाँ पे। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, कि जो मैंने वहाँ पे इंग्लिश में लिखी है, एक्स मूव टूवर्ड्स ए। एक्स मूव टूवर्ड्स ए का मतलब क्या है कि बी की जो डिमांड है वो बढ़ गई, पहले इतना एरिया था बी का, आज आपका एक्स यहाँ बैठा है, तो मतलब ये एरिया जो पहले ए के पास था वो आज किसने कॉन्कर कर लिया, बी ने कॉन्कर कर लिया, तो बी की डिमांड बढ़ गई। और बी की डिमांड आप कैसे निकालोगे, जो आपकी ए की थी, ये टोटल एल है लेंथ, तो लेंथ में से आप ए की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट विल बी द बी की डिमांड, और उसको मैंने क्यू बी से रिप्रेजेंट कर दिया, टोटल लेंथ माइनस जितना भी ए का था। जैसे वही है भाई, मेरे पास 10 रुपये पड़े, 4 रुपये खर्च होगा तो कितने रह गए, 6 रुपये। सो दिस इज़ योर फॉर्मूला फॉर द हॉटलिंक्स बीच। इतना सही है, कॉन्सेप्ट है छोटा सा, कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या पता आपको पूछ ले, ठीक है जी। सो ये आंसर आप नोट कर लो आराम से, और वीडियो में आप आराम से पॉज करके नोट कर सकते हो, ये आंसर नोट कर लेना। और भी अगर कोई किसी को दिक्कत हो, सो दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर 9811042446। नाम तो आपको पता ही होगा, समदीश डी शर्मा। सो कोई भी अगर आपके डाउट्स हैं, जस्ट व्हाट्सएप में फॉर एनी सिनारियो, कोई भी अगर आपकी दिक्कत आती है। और माइक्रो मैक्रो प्लस इको ट्रिक्स का जो भी मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करता हूँ, डैट इज़ 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके कोई भी चार्जेस नहीं है। सो जस्ट व्हाट्सएप में एंड आप वो कंटेंट अवेल कर सकते हो फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स, ठीक है जी। सो ये आंसर नोट कर लेना, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉटलिंक्स बीच। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया हो, देसी भाषा में मैंने आपको समझा दिया। ओके जी, थैंक यू सो मच।